आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन इस बार बंगाल में जीत को लेकर क्या बोल गई ममता। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐसा तभी जब ये 7 शर्तें पूरी कर ली हूं। फिर गोलियों की आवाज से गूंजा कोल्हान जंगल। बंगाल में माहौल टाइट है। नादिया, पनीहाटा, 24 परगना, हर जगह वोटिंग में मारामारी। यूए का बाहर निकलना ओपेक के लिए कितना बड़ा झटका। अब और नरमी नहीं, ट्रंप की ईरान को परमाणु समझौते पर सख्त चेतावनी। लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में यहूदियों पर चाकू से हमला। इस साल 6% रह जाएंगी भारत की विकास दर। ईरान युद्ध के बीच पहली बार डराने वाले आंकड़े। काम के लिए तरस रहा है महाभारत का शिखंडी। 350 फिल्में करने के बाद खो गई पहचान। 2 अनजान लड़कों ने कर दिया खेल। आईपीएल की सबसे मजबूत टीम पंजाब किंग्स को दे गई सबसे बड़ी चोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार 29 अप्रैल 2026 को 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोट देने आ रहे मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम तक दूसरे चरण में लगभग 78.68% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के दौरान कुछ जगहों से हिंसा और गड़बड़ी की छिटपुट खबरें सामने आई, लेकिन अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बलों की सख्त निगरानी और 142 सामान्य पर्यवेक्षकों व 95 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती के चलते स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। राज्य में सीआरपीएफ की भारी तैनाती को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भवानीपुर में वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है, सीआरपीएफ इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती। वोट डालने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र बल के लोग और सेंट्रल ऑब्जर्वर लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कल रात से उन्होंने अत्याचार शुरू किया। हमारे कितने लोग को उन्होंने हिरासत में लिया। यह कोर्ट की अवमानना है। मैंने कभी इस तरह की लोकतंत्र नहीं देखी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अरसे से सत्ते में आने के लिए राजनीतिक कोशिशों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैराथन प्रचार और दोनों चरणों में बम्पर मतदान के बाद बदलाव की आहट सुनाई दी रही है। बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अब वोटरों के फैसले के बारे में असली पता तो 4 मई को ही चलेगा। तब तक खुद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का दावा है कि वह फिर सत्ता में लौट रही है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले का कोल्हान जंगल एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठा। टोंटो और गाइलकेरा थाना क्षेत्र की सीमा पर बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। इस घटना में नक्सली मारे गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड में थी, लेकिन ताजा मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि नक्सली अब भी सक्रिय हैं और जंगलों में खतरा बना हुआ है। पश्चिम सिंहभूम के घने कोल्हान जंगल में बुधवार सुबह अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। यह मुठभेड़ टोंटो और गाइलकेरा थाना क्षेत्र की सीमा पर हुई, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों का आमना सामना हो गया। जिले के एसपी अमित रेणु ने इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां पहले से इलाके में सक्रिय थी और लगातार ऑपरेशन चला रही थी। मुठभेड़ की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कोबरा 209 बटालियन के जवान पिछले 2 दिनों से बोरोई और तुनबेड़ा के जंगलों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे टोंटो थाना क्षेत्र में अचानक नक्सलियों से उनका सामना हो गया। शुरुआत में दोनों ओर से हल्की फायरिंग हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह मुठभेड़ तेज गोलीबारी में बदल गई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाल लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर तनाव और हंगामा देखने को मिल रहा है। नादिया, पनीहाटी, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ वर्कर के बीच मारपीट, हिंसक झड़प, ईवीएम खराबी घटनाएं हुई है। इन घटनाओं से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और सुरक्षा बलों को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर तक 142 सीटों पर 61% से अधिक मतदान हो चुका है। उत्तर 24 परगना के 12 नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर
72 में ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान रोकना पड़ा था। मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि एक ही बूथ पर 5 बार ईवीएम बदली जा चुकी है, फिर भी मतदान शुरू नहीं हो सका। मौके पर मौजूद एक मतदाता ने मीडिया को बताया कि हम सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं, बार बार कहा जा रहा है कि ईवीएम खराब है, अब हम घर वापस जा रहे हैं। यूएई के ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से अचानक बाहर निकलने के ऐलान को एक बड़ी घटना माना जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 1971 में राष्ट्र बना था। अमीरात इस संगठन के सदस्य तब से थे जब 1971 में वे एक राष्ट्र बना भी नहीं था। ओपेक मुख्य रूप से खाड़ी के तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, जिसने कई दशकों तक उत्पादन घटा बढ़ाकर और कोटा तय करके कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रण किया। सीधी बात यह है कि यूएई अपने अब तक की उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहता था। ओपेक के कोटा नियमों के कारण उसका उत्पादन 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक सीमित था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ अब और नरमी नहीं बरती जाएंगी। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय आई है जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का दूसरा दौर अचानक रद्द हो गया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नाकेबंदी हटाने पर हॉर्मुज जलसंधि खोलने की बात कही गई है। हालांकि उसमें परमाणु समझौते पर वार्ता को अलग रखने का भी जिक्र है। ट्रंप ईरान के इस प्रस्ताव पर भड़के हुए हैं और ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। लंदन के गोल्डर्स ग्रीन से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक हमलावर ने 2 यहूदियों पर चाकू से वार किया है। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे आतंकी घटना माना जा रहा है। इससे पहले एक व्यक्ति को चाकू लेकर हाई स्ट्रीट पर दौड़ते हुए देखा गया था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार यहूदी समुदाय की सुरक्षा संस्था शोमरिम ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। पिछले महीने इसी जगह एक एम्बुलेंस को आग लगा दी गई थी। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बावजूद अभी तक ज्यादातर एजेंसियां भारत की विकास दर 7% या उससे ज्यादा रहने का ही अनुमान लगा रही थी। लेकिन अब पहली बार ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ईवाई ने विकास दर के 6% के आसपास जाने का अनुमान लगाया है। एजेंसी का कहना है कि भारत पर सबसे ज्यादा असर बस एक ही चीज का पड़ेगा, क्योंकि आज भी इसकी 85% खपत बाहरी बाजार से आयात के जरिए पूरी की जाती है। ईवाई इंडिया ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें अधिक रहने से चालू वित्त वर्ष में भारत की अधिक वृद्धि दर घटकर करीब 6% रह सकती है, जबकि खुदरा महंगाई बढ़कर 6% तक पहुंच सकती है। महंगाई का यह आंकड़ा रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर जा सकता है। ग्लोबल सलाहकार कंपनी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ईंधन के लिए आज भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर है, जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 80 के दशक में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाला माइथोलॉजिकल शो महाभारत हर किसी की फेवरेट माना जाता था। दूरदर्शन के इस धारावाहिक की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि इसे ऑडियंस डिमांड आधार पर कई बार रीटेलीकास्ट किया गया। महाभारत की कास्ट के बारे में आज भी जिक्र किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक B.R. चोपड़ा की महाभारत में शिखंडी का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज वह दिग्गज एक्टर काम के लिए तरस रहा है, जिसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई है। आईपीएल 2026 से पंजाब किंग्स की अजय रफ्तार को आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को रोक दिया। मुलानपुर न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन राजस्थान ने 19.2 ओवर में 228/4 बनाकर 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले की कहानी सिर्फ बड़े नामों की नहीं रही, बल्कि 2 अपेक्षाकृत अनजान खिलाड़ियों डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने अंत में आकर मैच छीन लिया। इस तरह पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में पहली हार मिली। पंजाब की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में 62 रन की विस्फोटक पारी खेली। आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने अकेले दम पर 55 रन जोड़े।